Okay, guys, Bismillah Rahman Rahim. Today's class we'll be talking about actually. Okay, guys, Bismillah Rahman Rahim. आज के क्लास में हम डिटर्मिनर्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. डिटर्मिनर्स क्या है, डिटर्मिनर्स के टाइप्स क्या हैं. याद रखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स जो हैं वो एक नया पार्ट ऑफ स्पीच है. इसके पहले इसके साथ हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते थे. हम कहते थे कि हमारे साथ थे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और फिर जो आखिरी वाला था वो था आर्टिकल्स. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. यानी आर्टिकल्स को हम एज अ पार्ट ऑफ स्पीच मॉडर्न इंग्लिश में नहीं लेते. हम डिटर्मिनर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडर्न इंग्लिश में कंसिडर करते हैं. और ये क्यों डिटर्मिनर्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मजमूआ है डिटर्मिनर. यानी कोई पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कोई क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, कोई एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और इनकी ग्रुप्स है जिससे हम एक नया पार्ट ऑफ स्पीच यानी एक नया वर्ड्स क्लास या एक नया ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने बनाया जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स. और डिटर्मिनर्स, व्हाई एक्चुअली वी यूज डिटर्मिनर्स? याद रखें डिटर्मिनर्स हमेशा ये नाउन के साथ होंगे. यानी इसके साथ हमेशा के लिए नाउन आता है. ठीक है, इसलिए इसको डिटर्मिनर कहते हैं. ये डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, नाउन्स को. और जब हम कहते हैं कि ये नाउन को डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन का मतलब या तो नाउन की ऑनरशिप को ज़ाहिर करेगा, या तो नाउन की ओन पोजीशन को ज़ाहिर करेगा, या तो नाउन की क्वांटिटी को शो करेगा, या तो नाउन को उसकी कॉमनाइजेशन शो करेगा, उसकी पर्टिकुलराइजेशन शो करेगा. ठीक है, तो डिटर्मिनर्स जो हैं वो हमेशा नाउन के साथ आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनर का डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? ठीक है, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स. ऐसे अल्फाज जो नाउन के सामने इस्तेमाल हो. जब कोई लफ्ज़ नाउन के सामने आ जाए, आप कहते हैं माई बुक, तो यहाँ पर जो बुक है वो नाउन है और माई जो है वो एक डिटर्मिनर है. हालांकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जो हमने किया था. ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से है. डिटर्मिनर जो है वो एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हमने एक अलग नाम दिया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है नाउन्स को. ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो नाउन के सामने इस्तेमाल हो. किसके सामने? नाउन के सामने. ठीक है, यानी उनके साथ आ जाए. टू शो ऑनरशिप, मलकियत को जाहिर करे. कॉमनाइजेशन, उसकी आम स्टेट को जाहिर करे, कॉमनाइजेशन. पर्टिकुलराइजेशन, उसकी खास स्टेट को जाहिर करे. क्वांटिटी, उसकी मकदार को जाहिर करता है नाउन की. या पोजीशन, उसका कब्जे को जाहिर करता है. कब्जा या इसको मलकियत भी कहते हैं. ठीक है, जाहिर करे. तो ऐसे वर्ड्स को हम डिटर्मिनर कहते हैं. डिटर्मिनर्स में दो कंडीशन है, याद रखें. डिटर्मिनर ऐसे अल्फाज है जो किसके सामने आएंगे? नाउन के सामने. किसके सामने आएंगे? नाउन के सामने. डोंट राइट प्लीज, मत लिखो. ये हमेशा के लिए नाउन के सामने आएंगे. दूसरा, ये या तो मलकियत को शो करेंगे या तो किसी नाउन को आम करेगा, इसको कॉमन करेगा. वो बाद में करेंगे किस तरह करता है. ठीक है, या इसको खास बनाएगा नाउन को, उस नाउन को खास बनाता है. हालांकि कॉमन नाउन है लेकिन फिर भी उसको पर्टिकुलर करता है या उसकी क्वांटिटी को जाहिर करता है. ठीक है, उसकी मलकियत को जाहिर करता है. तो ऐसे अल्फाज को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं. Ali read a book.
अली रेड अ बुक, अली ने एक किताब पढ़ा। तो यहाँ पर जो बुक है, बुक से पहले क्या आ गया है? ए जो है ये एक डिटर्मिनर है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ DET। DET का क्या मतलब है? डिटर्मिनर। शॉर्ट फॉर्म में DET का मतलब है डिटर्मिनर। एक है ये डिटर्मिनर। दूसरे को देख ले, गिव मी अ बुक। इस बुक से पहले क्या फिर आया है? फिर ए आया है। फिर यहाँ पर ये क्या है? डिटर्मिनर है। DET डिटर्मिनर है, ठीक है। गिव मी द बुक, इस बुक से पहले क्या आ गया है? द, तो ये भी एक डिटर्मिनर है, DET। देयर आर सम गेस्ट इन द ऑफिस, तो यहां पर गेस्ट नाउन है, उसके आगे क्या है? सम भी एक डिटर्मिनर है। यहां पर ऑफिस है, ऑफिस के नाम सामने क्या है? द, तो द भी एक डिटर्मिनर है। तो ऑफिस, देयर आर सम गेस्ट इन द ऑफिस, तो यहां पर जो दी है यानी द है, उसको क्या कहते हैं हम? डिटर्मिनर, क्योंकि ये नाउन से पहले आ गया है। दिस इज हर बुक, यहां पर देख ले, दिस इज हर बुक, इस बुक के बाद क्या आ गया है पहले इसके साथ? हर, तो ये एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर या तो किसी नाउन को खास करेगा, खास बनाएगा, या तो किसी नाउन को आम बनाएगा, या किसी नाउन की क्वांटिटी को जाहिर करेगा। मैं यहां पर एग्जाम्पल जो है इससे और भी एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर तो हमने एग्जाम्पल किया कि ये एक डिटर्मिनर्स है। अभी ये डिटर्मिनर्स करते क्या है इस जुमले में? जब हम इस जुमले में इसको इस्तेमाल किया तो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख ले, अली रेड अ बुक, अली ने एक किताब पढ़ा। हमें मालूम नहीं, लेकिन उसने बस एक किताब पढ़ा। अली रेड अ बुक, अ जर्नल बुक, इट कुड बी एनी बुक, ये कोई भी बुक हो सकता है, ठीक है। यहां पर देख ले, इफ आई से गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो, तो यहां पर जब मैंने एक को दिखाया तो एक का मतलब है कॉमनाइजेशन। ये दोनों कॉमनाइजेशन को शो करता है। कॉमनाइजेशन का मतलब क्या है? कि कोई भी किताब हो, यानी कोई आम किताब दे दो, कॉमनाइजेशन को क्वांटिटी के साथ साथ कॉमनाइजेशन को शो करता है। अगर मैं आपको कहता हूं गिव मी अ मार्कर, जब याद रखे, जब मैं कहता हूं गिव मी अ मार्कर, तो इसका मतलब है कोई भी मार्कर, लेकिन एक होना चाहिए, कोई भी हो। मगर मैं अगर कोई आपको कहता है गिव मी अ मार्कर, तो आप इसको भी, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, जो आपके जिम में है वो भी दे सकते हैं, जो बाजार में है वो भी ला सकते हैं, उसको दे सकते हैं आप। तो आ का मतलब है कोई भी, लेकिन एक मार्कर, क्योंकि ए जो है। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम डिटर्मिनर्स के टाइप्स करते हैं। हमने कल डिटेल से पढ़ा था डिटर्मिनर्स क्या हैं। डिटर्मिनर्स एक नया पार्ट ऑफ स्पीच है। ये किसकी जगह इस्तेमाल होते हैं? आर्टिकल्स की जगह से है। और हमने ये भी डिस्कस किया डिटर्मिनर्स हमेशा डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को? नाउन्स को। ये हमेशा नाउन के साथ आएंगे। ये और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रुप्स हैं, यानी जो डिटर्मिनर्स हैं वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि वो डिटरमाइन करते हैं नाउन्स को, इसलिए हमने उनको एक अलग नाम दिया है डिटर्मिनर्स, ठीक है। टोटल डिटर्मिनर्स जो है इंग्लिश में वो कितने हैं? देयर आर राउंड अबाउट 50 डिटर्मिनर्स। कितने डिटर्मिनर्स हैं? 50। इतने डिटर्मिनर्स हैं हमारे साथ, ठीक है। राउंड अबाउट तकरीबन इतने हैं, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, हमने डिटर्मिनर पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से, पिछली क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स करते हैं। डिटर्मिनर्स जो कॉमनाइजेशन और पर्टिकुलराइजेशन को शो करते हैं, यानी जो किसी नाउन को कॉमन बनाता है, ठीक है, या खास बनाता है, ठीक है, यानी कॉमन करता है या पर्टिकुलर बनाता है, तो लिहाजा वो जो है उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो कॉमनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि वो चीज़ को क्या करता है? कॉमन करता है, कॉमन बनाता है, कॉमनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो है ए और
एन, ये कॉमनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल, ए एन एन, जिसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। जब आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ों को इंडेफिनिट बनाते हैं, चीज़ों को कॉमन बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कह दूँ गिव मी अ चेयर, तो आप कोई भी चेयर देख सकते हो, ठीक। अगर मैं आपको कहता हूँ रीड अ बुक, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। इफ़ आई से ब्रिंग अ बॉय, एक बच्चे को लाओ, तो कोई भी बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कॉमनाइजेशन को शो करता है, ठीक है। सेकंड यहां पर पर्टिकुलराइजेशन, ठीक है। पर्टिकुलराइजेशन को शो करता है, वो आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। जो पर्टिकुलराइजेशन को शो कर ले, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल करते हैं। उसका है एक एग्जांपल है, वो है दा। और दा का तलफ़्ज़ुज़ कभी दी आता है, कभी ज़ा आता है, वो तो बाद में हम आर्टिकल्स में डिटेल से हम करेंगे एडवर्बियल फ्रेजेस और फ्रेजेस में, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्टिकुलराइजेशन के लिए, यानी ये टाइप्स है डिटर्मिनर्स। जो है डिटर्मिनर का पहला टाइप क्या है, आर्टिकल्स, ठीक है, जो कॉमनाइजेशन और पर्टिकुलराइजेशंस को शो करते हैं किसी नाउन का, ठीक है। इसके बाद है डिस्टेंस या पोजीशन, यानी वो डिटर्मिनर्स जो किसी नाउन की डिस्टेंस या पोजीशन को डिटरमाइन करता है। उन आर्टिकल्स, उन डिटर्मिनर्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। वो चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी वो डिटर्मिनर्स जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, ठीक है। इसके बाद है जो क्वांटिटी या नंबर को शो कर ले, वो जो है वो है क्वांटिफायर्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स। फिर वो नंबर भी हो सकते हैं, वो ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वांटिफायर का मतलब है, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, सम पीपल, तो यहां पर ये नाउन है, इसके साथ क्या आ गया, सम। नंबर्स 1, 2 चिल्ड्रन, तो ये भी एक डिटर्मिनर है जो नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर सेकंड पोजीशन, और कार्डिनल नंबर 10 बॉयज, TN 10 बॉयज, ठीक है। तो ये जो है यानी डिटर्मिनर्स क्वांटिटी और नंबर को शो करते हैं, वो है क्वांटिफायर्स या नंबर्स। वो नंबर में कौन कौन से, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल्स, ठीक है। ये है जो क्वांटिटीज को शो कर दिए, वो डिटर्मिनर्स है। नाउ सेकंड इज वो डिटर्मिनर्स जो पोजीशन और ओनरशिप को शो कर ले, मलकियत को शो करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है हैज, हर, देयर, एट्स, यूर, आवर, ठीक है, एट, इट्स इज डन, ओके, सो एसेट्रा। ये तमाम जो है ये क्या है, पोजीशन को जो शो करते हैं, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूं, इसको हम कहते हैं पजेसिव्स। क्या, पजेसिव्स। जिस तरह आर्टिकल्स डिटर्मिनर में आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में आते हैं, क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर में आते हैं, इस तरह पजेसिव डिटर्मिनर में आते हैं। कौन कौन से पजेसिव है, हैज, हर, देयर, इट्स, योर, ओन, इट्स। याद रखें, एक है पजेसिव एडजेक्टिव्स, एक है पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं कहता हूं दिस इज योर्स, ये आपका है, दिस इज योर्स, तो यहां पर ये डिटर्मिनर नहीं है, इट इज रॉन्ग, बिकॉज डिटर्मिनर के लिए पिछले क्लास में हमने ये डिफाइन किया था कि नाउन के साथ आएगा ये, इट मस्ट, देयर मस्ट बी नाउन, नाउन के अलावा ये नहीं आता डिटर्मिनर्स। यस, दे विल ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ आएंगे।
ठीक है, चाहे वो नाउन जो जिस केस में भी हो, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो डेटिव केस में हो, चाहे वो वोकेटिव केस में हो, वो तो बाद में जब हम नाउन फ्रेजेस करते हैं उसमें फिर डिटेल से पढ़ेंगे केसेस, ठीक है। यस यस, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर है दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, ना ये जो है डिटर्मिनर है ना ये वाला डिटर्मिनर है योर्स। इसके लिए इस तरह रूल्स होना चाहिए, यानी इस तरह आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस बुक इज योर ब्रदर्स, अपॉस्ट्रोफी एस, दिस बुक इज योर ब्रदर्स, में आसानी के लिए। तो यहां पर इधर देख ले, इस बुक के साथ क्या आया है दिस, इस ब्रदर के साथ क्या आया है योर, तो ये वो बी डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, लेकिन यहां पर ये डिटर्मिनर नहीं है, यहां पर ये डिटर्मिनर नहीं, क्योंकि इस दिस के साथ क्या गया है बुक, इस योर के साथ क्या गया ब्रदर्स, तो ये भी नाउन है, ठीक है। जब डिटर्मिनर्स के लिए शर्त क्या है, दे विल ऑलवेज ऑलवेज कम विद नाउन्स, क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं नाउन्स को। अगर नाउन मौजूद नहीं तो किस चीज को डिटरमाइन करे, ठीक है। जिस जुमले में डिटर्मिनर ना हो उसको हम कहते हैं जीरो डिटर्मिनर। क्या? जीरो डिटर्मिनर। मसलन प्रॉपर नाउन्स को याद रखें, प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स जब आ जाए तो इसके साथ हम डिटर्मिनर नहीं लगाते, बाकी कॉमन नाउन्स के साथ हम ज्यादातर 90% हम डिटर्मिनर्स लगाते हैं। मसलन यहां पर मैं लिखता हूं आसिम इज गोइंग, आसिम जा रहा है, आसिम इज गोइंग, तो आसिम के साथ कोई डिटर्मिनर है नहीं है, ना इसमें दा है ना आ है। आप इस तरह नहीं कह सकते द आसिम, आ आसिम, सम आसिम, फ्यू आसिम, हैज आसिम, ये सब गलत है, ठीक है। तो लिहाजा आसिम जो है प्रॉपर नाउन के साथ डिटर्मिनर नहीं आते, there will be no determiners with the proper nouns, लेकिन कॉमन नाउन के साथ ज्यादातर डिटर्मिनर आते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स के जो टाइप्स हैं, जो कॉमनाइजेशन पर्टिकुलराइजेशन को शो करते हैं वो है आर्टिकल्स, जो डिस्टेंस और पोजीशन को शो करते हैं वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। लेकिन यहाँ पर जितने हम कर रहे हैं याद रखें, इन सब के साथ क्या लाजमी है, नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लस नाउन, क्वांटिटी नंबर प्लस नाउन, यानी क्वांटिफायर प्लस नाउन। पॉजेसिव, जो पॉजेसिव को पॉजेसिव के साथ क्या होगा, नाउन होगा। नाउन नहीं है तो आप इसको प्योर डिटर्मिनर नहीं कह सकते, देयर मस्ट बी नाउन। डिटर्मिनर्स के साथ क्या आएंगे, नाउन्स, क्योंकि ये जो जिस नाउन के फ्रंट में आप इसको इस्तेमाल करते हैं उस नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उस नाउन को या तो उसकी ओनरशिप को जाहिर करेगा, या तो उसकी पोजीशन को जाहिर करेगा, या तो उसकी कॉमनाइजेशन को जाहिर करेगा, या तो उसकी पर्टिकुलराइजेशन को जाहिर करेगा। जब नाउन मौजूद ना हो तो डिटर्मिनर नहीं आ सकते, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव भी जो है वो डिटर्मिनर्स हैं, और क्वांटिफायर जो है वो भी डिटर्मिनर है, नंबर्स भी डिटर्मिनर है, ऑर्डिनल भी है, कार्डिनल भी है, ठीक है। इसी तरह पॉजेसिव के लिए जो है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए जो है उसके लिए भी लाजमी है नाउन्स, मसलन हैज, हर, देयर, इट्स, योर, ऑन, ठीक है। दस एनी क्वेश्चन अबाउट दिस sentence that the holy prophet peace be upon him, so what, the holy prophet peace be upon him, यहाँ पर है क्या है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इसमें क्या है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, this is a common proper, and there is the, so वेयर इज the holy prophet. सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। sir, you said that these the not coming with the proper noun. यस, कहाँ है प्रॉपर नाउन, प्रॉफिट तो प्रॉपर नाउन नहीं है, Proper noun. नहीं, प्रॉफिट किसने कहा है,
प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम वाज आल्सो प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो प्रॉफिट। यहाँ पर जो है ये दा इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट है ये इसकी वजह से पर्टिकुलराइजेशन शो करता है कि ये जो मैं प्रॉफिट दा हम इसलिए लगाते हैं क्या, क्योंकि हम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इशारा करते हैं। ये जो प्रॉफिट है कौन सा प्रॉफिट है, जो मेरे और आपके ज़हन में द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ विसे द होली कुरान, विच और कुरान जो मुसलमानों पर नाजिल हुआ है। ये दा जो है ये क्या करता है, पर्टिकुलर करता है। जिस तरह प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन को पर्टिकुलर करता है प्रॉपर नाउन की तरह। यहाँ पर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है द होली प्रॉफिट, तो यहाँ पर दा का मतलब है वो पैगंबर जो मेरा और आपका है, जो मैं और आप जानते हैं। ना का ये कॉमन है, ये दा जो है ये पर्टिकुलर करता है, जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन नहीं थे, लेकिन पर्टिकुलर करता है किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह। मसलन यहाँ पर मैं कहता हूँ, मैंने आपको कल लैपटॉप दिया था और मैं कहता हूँ गिव मी द लैपटॉप, तो दा का मतलब है वो ख़ास लैपटॉप जो मैंने आपको दिया है। आप कभी कभी मूवीज़ देखते हैं तो जब विलन या हीरो और वो इस तरह करते हैं, वो उसके साथ हाथ में गन होता है, तो जब पुलिस आते हैं वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई सेड पुट द गन डाउन, पुट द गन डाउन, ये कहते हैं द गन डाउन। ये दा का मतलब जो आपने पकड़ा है वो वाला, अगर वो कहते हैं पुट अ गन डाउन तो वो इसको यहाँ से निकालता है, यहाँ पर फेंकता है, फिर इसको इट मीन यू विल हैव दिस वन इन हिज हैंड, फिर इसको निकालता। अगर वो कहता है पुट अ गन डाउन, कोई भी गन हो आपके घर में क्यों ना हो, तो अपने दोस्त को कॉल करते कि भाई गन को बाहर घर से निकाल, उनको दे दो पुलिस वाले को। सो दा का मतलब है वो जो आपके और मेरे जहन में। आई विल डिस्कस देम इन डिटेल, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके, दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।